डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोली को समझने की कोशिश करेंगे। हाइपरबोली क्या है? हाइपरबोली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इज़ एन इंटेंशनल एग्जैजरेशन फॉर एम्फेसाइज और कॉमिक इफेक्ट। कि हाइपरबोली एक ऐसे फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कि हम इंटेंशनल एग्जैजरेशन करते हैं, यानी जानबूझकर किसी चीज़ को बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, बड़ा चढ़ाकर बताते हैं फॉर एम्फेसाइज, किसी भी चीज़ को इफ़ेक्टिव वे में, किसी भी चीज़ को ज़ोर डालने के लिए, किसी भी चीज़ को बहुत असर डालने के लिए, और कॉमिक इफ़ेक्ट या किसी भी चीज़ में हास्य या कॉमेडी या मज़ाहिया अंदाज डालने के लिए। यानी जब हम कोई भी चीज़ को बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं, लिखते हैं, तो ये हाइपरबोली फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ होता है। आइए इसे एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। और पहली एग्जाम्पल है कि आई वॉकड अ मिलियन माइल्स टू गेट हियर, कि मैं लाखों मील चलकर यहाँ पर आया हूँ। तो जाहिर सी बात है कि कोई लाखों मील कभी भी नहीं चल सकता, लेकिन बस एक बात को बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, और बड़ा चढ़ाकर बताने के ज़रिए हम यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोली का यूज़ कर रहे हैं। सेकंड एग्जाम्पल है कि इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, के कुत्ते बिल्ली बरस रहे, लेकिन कुत्ते बिल्ली कभी नहीं बरसते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हैवी रेन है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, तो उसको बताने के लिए इंग्लिश में ये यूज़ होता है हाइपरबोली, जिसमें कहा जाता है कि इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। थर्ड एग्जाम्पल है कि हिज ब्रेन इज़ द साइज ऑफ अ पी, कि उसका दिमाग मटर के दाने के बराबर है, या उसका दिमाग की साइज़ मटर के दाने की है। यानी उसका दिमाग इतना छोटा है कि बिल्कुल मटर का दाना, यानी उसको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं है, बहुत ज़्यादा समझबूझ नहीं है। तो ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसके के दिमाग की साइज़ एक मटर के दाने के बराबर होगी, लेकिन बस किसी की नासमझी को हम एग्जैजरेट कर रहे हैं, उसके नहीं समझ में आता है, इसको बहुत बड़ा चढ़ाकर बताने के लिए हम ये बोल रहे हैं कि किसी का दिमाग मटर के दाने के बराबर है। तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोली का यूज़ हो रहा है। तो अभी हमने जाना कि हाइपरबोली क्या होता है और इसकी एग्जांपल्स को भी देखा हमने। हाइपरबोली को यूज़ क्यों किया जाता है? हाइपरबोली को दो इम्पॉर्टेंट रीज़न के लिए यूज़ किया जाता है। पहला है फॉर एम्फेसाइज और इफ़ेक्ट, कि किसी भी चीज़ को असरअंदाज वे में बोलने के लिए, कोई भी चीज़ को इफ़ेक्ट डालने के लिए हम हाइपरबोली फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है कि आई कैंट लिव विदाउट यू, कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। तो यहाँ पे एक हाइपरबोली का यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि अगर किसी का साथ छोड़ देंगे तो वो मर जाएगा। बस यहाँ पे एक चीज़ को बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, और बड़ा चढ़ाकर इसलिए पेश किया जा रहा है ताकि जो बात बोली जा रही है तो उसमें इफ़ेक्ट आए, उसमें असर आए। तो इसीलिए यहाँ पे पहली एग्जांपल आई कैंट लिव विदाउट यू में फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोली का यूज़ किया गया है। सेकंड जो यूजेज है वो है फॉर सीरियस और आयरनिक और कॉमिक इफ़ेक्ट्स, के अपनी बात में सीरियस इफ़ेक्ट डालने के लिए, आयरनिक इफ़ेक्ट डालने के लिए, या कॉमिक या कॉमेडी इफ़ेक्ट डालने के लिए। आयरनिक क्या होता है, कॉमिक क्या होता है, तो उसको अभी आप आगे समझते हैं। पहले सीरियस की एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहली एग्जांपल है कि आई टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स डोंट टच माय मोबाइल, कि मैंने तुमसे लाखों बार कहा है कि मेरे मोबाइल को मत छुओ, मेरे मोबाइल को हाथ मत लगाओ। तो यहाँ पे हम अपनी सीरियसनेस को बता रहे हैं, इस बात को बता रहे हैं कि मैं इस बात को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ कि मेरे मोबाइल को तुम हाथ मत लगाया करो। तो अपनी बात की सीरियसनेस को हम बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़ोर देकर कह रहे हैं, अपनी बात की सीरियसनेस को बता रहे हैं, और इसके लिए हम फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोली का यूज़ कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि मैंने तुमसे लाखों बार कहा है, जबकि कोई लाखों बार नहीं कहता है। यहाँ पे बस बात की सीरियसनेस को बता रहे हैं, और सीरियस इफेक्ट डालने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोली का यूज़ कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल है कि डू यू नो व्हाट इज़ 2+2, क्या तुम जानते हो कि 2 और 2 क्या होते हैं? तो इसके जवाब में कहा जा रहा है कि ओ दैट वाज द टफेस्ट क्वेश्चन इन द वर्ल्ड, कि अरे ये तो दुनिया का सबसे ज़्यादा मुश्किल सवाल था। 2+2 एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन उसके आंसर में हम एक आयरनिक इफेक्ट डाल रहे हैं, यानी हम जो कहना चाह रहे हैं उसके जो मीनिंग है बिल्कुल उसके अपोजिट है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि दुनिया का सबसे आसान सवाल था, लेकिन हम जो बोल रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ये दुनिया का सबसे मुश्किल क्वेश्चन था। तो हम अपनी बात में आयरनी डालने के लिए जो बात कह रहे हैं तो उसके बिल्कुल अपोजिट मीनिंग बताने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोली का यूज़ करते हैं, यानी जो बात कहना चाह रहे हैं बिल्कुल उसका अपोजिट मीनिंग हम ला रहे हैं। और थर्ड एग्जांपल है कि आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स,
कि मैं इतना भूखा हूँ कि एक पूरा घोड़ा खा जाऊँ। लेकिन जाहिर सी बात है कि कोई पूरा घोड़ा कभी भी नहीं खा सकता। यहाँ पे सिर्फ इस बात को बताने के लिए कि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, एक कॉमेडिक वे में, एक मज़ाही अंदाज में, एक मजाक के अंदाज में, कॉमेडी अंदाज में हम अपनी बात को हाइपरबोली का यूज़ करते हुए बता रहे हैं कि मैं इतना भूखा हूँ कि एक पूरा घोड़ा खा सकता हूँ। तो यहाँ पे हम हाइपरबोली का यूज़ कर रहे हैं कॉमिक इफेक्ट डालने के लिए, कॉमेडी इफेक्ट डालने के लिए, अपनी बात में हास्य और मज़ा डालने के लिए। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि हाइपरबोली फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या होती है, हाइपरबोली फिगर ऑफ स्पीच के एग्जाम्पल्स को भी हमने देखा और हाइपरबोली के यूजेज को भी हमने समझने की कोशिश की है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के मदद से आप लोगों ने फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोली को कम्प्लीटली समझ लिया होगा। इसके अलावा और जो दूसरे फिगर्स ऑफ स्पीच है तो उनको भी मैंने कम्प्लीटली समझाने की कोशिश की है। आप उन पूरी वीडियोस को देख सकते हैं, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव, एजुकेशनल और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।